अच्छा, पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि हुकूमती चैलेंजेस जो पीडीएम को भी आए हुए हैं, उसके बाद खान साहब जो हैं बहुत स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 को तो वो अनाउंस भी कर देंगे, तारीख तब देंगे, यही कहा था ना। 17 की उन्होंने तारीख दी है, तारीख देने के लिए 17 की तारीख दी है, अगली तारीख देने के लिए। मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है व्हाट्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अच्छा मुनीब, बहुत सी बातें करनी है और हुकूमत की मुश्किलात के बारे में बात तो करनी है, लेकिन खान साहब ने ये जो ऐलान किया है ना कि 17 तारीख को अगली तारीख देने का, तो लगता ये है कि वो सिस्टम से बिल्कुल आउट होने का उन्होंने इरादा कर लिया है कि वो पूरी पार्टी जो है वो निकल जाएंगे और डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज, लग ये रहा है। तो क्या इस तरह जनरल इलेक्शन मिल जाएंगे उन्हें, मतलब जो पैग उनका जो एंड पॉइंट वो रिजल्ट चाहते हैं, यही तरीका है? शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, यकीनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल तो इमरान खान साहब बना देंगे जिस दिन पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी तो सियासी तौर पर तो एक सिचुएशन बन जाएगी जो कि मुकम्मल तौर पर उसकी कानूनी तौर पर वो जायज़ है, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब की कोशिश तो यही है कि वो इन दोनों असम्बलियों के अंदर जब फ़ारिग होंगे असम्बलियाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर इंतखाब होगा, 65-70% के करीब इंतखाबात होंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ी स्केल पर इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट कराना पड़ेगा इंतखाबात। जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वंस असेंबली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और केयर टेकर सेटअप भी बनेगा और उस केयर टेकर सेटअप को बनाने में पंजाब में गवर्नर बनाएंगे विद कंसल्टेशन विद दी चीफ मिनिस्टर और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और आउटगोइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर उनमें नहीं कंसेंसस हो पाता तो जाहिर बात है वो फिर 224A के तहत जो एक प्रोसीजर है उसके तहत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो इंतखाबात करवाए। लेकिन इमरान खान साहब ये करके क्या मजबूर कर पाएंगे वफाकी हुकूमत को? अब तक तो ऐसा लगता है अभी तक कि वफाकी हुकूमत इससे उन्होंने जहन बना लिया है कि इमरान खान साहब अगर ये करते हैं तो फिर वो सिस्टम को इसी तरह चलाएंगे। अच्छा, हुकूमत की बात करें तो आपको पता ही है, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पहाड़ जैसी मौशी मुश्किलात हैं, मतलब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार तकरीबन दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे पर तुंदो तेज़ हमले भी कर रहे हैं। अब इन हालात में आपको नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर तक इसी तरह ये चलते हैं तो ये मज़ीद अनपॉपुलर होंगे, इनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी, तो मे भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात एक ऑप्शन के बजाय इनकी भी मजबूरी नहीं बनते जा रहे? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब का और जो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो आपस में एक डिस्कम्फर्ट है ताल्लुक़ के अंदर, इट हैज़ कम आउट इन दी ओपन, इट्स नो मोर अ सीक्रेट। और ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस हुकूमत की, पीडीएम की हुकूमत की, जो कि एक नहायत ही गैर मकबूल हुकूमत है, मईशत के एक गिरदाब के अंदर फंसी हुई है, हालात दिगरगू हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, बट इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है लेकिन वो शायद लोग जानने के लिए तैयार नहीं। जो हुकूमत होती है लोग उसी से सवाल करते हैं, ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन क्या मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की इस तलखी के बाद और मईशत के जो हालात हो रहे हैं, क्या हुकूमत मजबूर हो रही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाए? ये थोड़ा सा कबल वक्त है कहना। अनदर 2 months डाउन द लाइन या 1 महीना डाउन द लाइन हालात क्या बनते हैं, लेकिन जो दबाव हो सकता था इस हुकूमत के ऊपर, यानी वफाकी हुकूमत के ऊपर, वो मुझे इस वक्त उसके आसार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। राइट। अच्छा मुनीब, बहुत सी बातें होंगी लेकिन ये बताएं कि हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तासुर दे रही है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, ये उनका कहना है, और रिपीट कर रहे हैं कि बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी और जो भी चीज़ें हो रही हैं बयानियां बना लेंगे शायद कोई पूरा। क्या नवाज शरीफ अब इतना बड़ा फैक्टर है कि अपना कदम रखेंगे तो दुनिया बहाल हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा? मतलब यू थिंक कि देयर इज एनी सीरियसनेस टू दिस? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए तो मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जाहिर बात है उनका जो वोटर सपोर्टर जो कि शायद जेल नहीं कर पा रहा मुकम्मल तौर पर आज की क़यादत के साथ, शायद वो दोबारा मोटिवेट होगा। लेकिन हालात आसान नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब वापस तशरीफ़ ले आएंगे तो उनके लिए भी बहुत से मसाइल होंगे। इमरान खान के बयानिए को काउंटर करना, ये चोर चोर डाकू की जो पूरी बहस है,
इसको आउटलिव करना सियासी तौर पर, इससे बैटल आउट करना, अपना बयानिया बनाना और फिर लोगों को ये बावर कराना कि मईशत का ये हाल उनकी वजह से नहीं है, उनकी हुकूमत की वजह से नहीं, इमरान खान की साबका हुकूमत की वजह से है, और फिर इलेक्शन जीतना। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ ने जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया है उनकी जमात ने पंजाब के अंदर, वो कभी इलेक्शन इस तरह हारे नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो बिल्कुल ही इलेक्शन हार जाएं? वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना, और वो बहुत सी उम्मीदें भी लगाए हुए हैं इस चीज़ से। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून या फिर ये इत्तेहादी हुकूमत बहुत बड़े दावे इससे पहले भी करते रहे हैं कि इसहाक डार आ जाएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा और तब्दील हो जाएगा मामला, ये हो जाएगा तो फलां हो जाएगा, फलां आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी कि मियाँ साहब आते हैं होने वाला है तो फिर सब तो कुछ क्या ये बयानियाँ बनाने में कामयाब होते हैं या फिर वो भी इनके हक में प्रॉब्लम मामला या शायद ना जाए। दैट रिमेन्स टू बी सीन।